सारे सवाल करोगे फिर ना मैनू पता लगना ना तुहाडे को पता करो एक एक करके सवाल करो। हाँ जी राज्यपाल साहब, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कानून ऑप्शनल है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाय क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते हैं क्लॉज बाय क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। उन्होंने बोला कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने खराब किया है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी। क्या अब लगता है कि कुछ उनके पॉजिटिविटी है कि अभी पहले जैसा ही? पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा। हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो क्या आप लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? जो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। और राज्यपाल साहब, अभी और भी होगी पंजाब में या यही है? देखो जदों भी डिमांड आएगी आ लोगों ने रोज़ टैलीफोन कर कर कहते सी भी सानू करन दिओ रैली करन दिओ, सानू रैली करन दिओ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਤਚੀਤ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਆਪकी तरफ से पहल होगी? नहीं, सरकार की ड्यूटी है। सरकार भज्जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ दिन नहीं कहा। तो क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने आपको लगता है कि होगा या देखो हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा। लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। अब तक जो रवैया रहा है सरकार का, और अब तक सरकार झूठी है, मक्कार है और झूठ बोल के लोगों को सारे देश को गुमराह कर रही है। इससे देश बर्बाद हो जाएगा। सभा में और पार्लियामेंट में बयान दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उससे कितना आप सहमत हैं? और जितनी देर तक प्रैक्टिकली मित्रों सामने नहीं आएगा कोई विश्वास नहीं। इस जो प्राइम मिनिस्टर दिन में 58 बार झूठ बोले, उस पर क्या विश्वास करें? तो आपकी शर्त क्या है सर? शर्त क्या है? शर्त कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशंस होंगी, उसमें हमारी जायज़ है जो बात जायज़ है हमारी वो माने, नाजायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें। क्यों बिठा रखा है किसानों को? हेलो देखो जी, साहब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹ नहीं गए ना, उगराਹਾਂ ਸਾਹਿਬ प्लीज स्टेज ਤੇ आ जान। एक सारे चले गए ठीक है जी, बस करो भाजी। एक केसेस सारे ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। 2 ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ और बाकी ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। लाल किले में हुए हैं, पकड़े गए। नो कमेंट्स। वो सरकार ने जो सरकार का काम है वो देखे, सरकार देखे जो जिसके बारे में जो किसी मैं ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲਿਓ ਰਿਪੀਲ। प्रेस्टीज इशू है ना। ये मन चुके भी गलत ने कानून, एवें देरी कर रहे ने। जिन्नी देरी करते हैं जिवें उन्हां दा हिंदुत्व का एजेंडा खुर गया, इदां ही उन्हां दी बाकी भी खोरा लग जाए। पीएम को क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम को पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। पीएम को देखना चाहिए कि पीएम देश का होता है। पीएम के एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं लोग। पीएम को सारी दुनिया देखती है, उससे देश का इमेज बनता है। जब पीएम झूठे बयान देता है तो फिर उससे देश की इमेज खराब होती है इंडिया में सारी पूरे। देखिए जब इलेक्शन थी उसके पहले, पिछली इलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया। देखो जी हम इसे लागू नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल निकल गए, जब नई इलेक्शन आई
तो फिर उसके बाद अपना ही एक फार्मूला जो उसमें है ही नहीं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में है ही नहीं, A2+FL वो बना के कह दिया हमने लागू कर दी। कैसे विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? खेती बड़ी मंत्री है जो नरेंद्र तोमर, आपने आज बोला है तक का किसान ये नहीं समझा सके कि ये खेती कानून आप क्या डिमांड करते हैं कि वो खेती बाड़ी मंत्री रहने चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। 3 ਬਾਰ क्लॉज बाई क्लॉज बहस हो चुकी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। स्टेज पे बोला गया कि खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है। सर राज्यपाल साहब, नो कमेंट्स प्लीज। राज्यपाल साहब खेतीबाड़ी वो जमानत करा लांगे जो वकीलों की टीम का काम है। खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है कि खेतीबाड़ी मंत्री रहे, ये स्टेज से बोला गया। ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ। खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला ਨਹੀਂ गया। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲੜਨ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। राज्यपाल साहब खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया स्टेज से कि वो लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, आपका क्या कहना है? सारी दुनिया क्या सोचती है, लेट देम थिंक। क्या किसी के बारे में क्या है, सोचने दो उनको। सरकार ये अभी तक हल करने के मूड में है, आपको लगता है कुछ पॉजिटिविटी है या अभी तक देखिए बड़ा साफ है, हम बैठे हैं इस इंतजार में, सरकार के पास साबित कर चुके हैं अपना केस, वो जब बुलाएगी, जब उसने रिपील करने होंगे, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शरत 3 वही तीन कानून रिपील करने का, एक एमएसपी को लीगल राइट टू एमएसपी, और 2 कानून और है, एक वो उन्होंने मान लिए हैं, एक तो है कि जो 1 करोड़ रुपया पराली का जुर्माने का वो उन्होंने फार्मर का पोर्शन जो है वो निकाल दिया, और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, उसको पहले उन्होंने माना कि हम आपके साथ विचार करके अगर पेश करना हुआ पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है वो इस बात से भी मुकरते लगते हैं, लिस्ट हो गया ये अब पार्लियामेंट में, पता नहीं वहाँ क्या एक करेंगे। लास्ट सवाल है कि राज्य अपना जो डगेज साहब हैं वो कह रहे, ये मैसेज आ रहा है कि वो आप सबके लीडर हैं, क्या ये पंजाब के लीडर? ये आपका विचार है, वो हर रोज कहते हैं कि जो फैसला करेगा सिंघू बॉर्डर पे बैठी लीडरशिप करेगी, और वो कहता है राजेवाल मेरा लीडर है, बार बार कहता है मैं जो ये फैसला करेंगे, ये आपको नहीं सुना। इकट्ठे हैं, इकट्ठे सभी इकट्ठे, इसमें कोई दो राय नहीं। ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ मैं नहीं ये हाले दिन कहा, हाले दिन मेरे मुंह च ना पाओ, मेरे मुंह च ना पाओ। जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके लिए आप नहीं हमने कुछ नहीं कहा, उस पर इलेक्शन हो रही है, जो जिसको वोट देना वो हाँ नहीं हमारा कोई ਆਇਓ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਆਇਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਐਸਾ ਥੱਲੇ ਆਇਓ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਆਓ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 26 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆਇਆ